अम्मी म्हणजे आई, आणि आई म्हटल्यावर प्रेमाने खाऊ घालणं आलंच. 75 वर्षांच्या अम्मी आजही अनेकांना घरी बोलवून आदरातिथ्य करतात. 7-8 वर्षांपूर्वी हा व्यवसाय त्यांनी सुरू केला. अगदी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत नाही तर भारताबाहेर सुद्धा त्यांची ख्याती आहे. त्यांच्या हातचे पदार्थ खायला अगदी भारताबाहेरून सुद्धा रीग लागते. बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जो होम शेफ है ना, एंड आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, कि जो होम शेफ है वो बहुत कम मार्जिन पे काम करता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट दे गिव. पण हे वाटतं तितकं सोपं नाहीये. टीका झाली, अगदी जवळच्या कुटुंबाने सुद्धा नावं ठेवली, वेळेला अपमानही सहन करावा लागला. पण हरतील त्या अम्मी कसल्या? के खाने के बारे में लोगों ने, उनके आपस वालों ने, या इसके हाथ का खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा. हाँ, आज देखो दुबई तक, कतर तक उसका क्या खाना बात जाता है. आजही 75 सुद्धा अम्मी किचन मध्ये जाऊन सहज आपल्यासाठी एखादा पदार्थ बनवून आणतील. पण आता त्या थोड्या दमल्यात, कारण 2-3 वर्षांपूर्वी त्यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झाली. हम में ना इनके पीछे हम बात करते हैं कि अभी बस करे क्या ऑर्डर्स, बस करे क्या. तो कभी अगर उन्होंने सुन लिया तो शी लाइक, क्यों नहीं कर सकते हो, मैं करती हूँ. कोकन वो एक फैमिली है. तो फिर आप महाराष्ट्रन कोकनी हो या मुस्लिम कोकनी हो, वो हमको आप बुलाओ ही मत, हम सिर्फ कोकनी हैं. अम्मीज किचन आज स्थिरावलंय. अगदी जगभरात त्याची ख्याती आहे. फोर्ब्स सारख्या मॅगझिन ने सुद्धा त्याची दखल घेतली आहे. और एक्चुअली ये जो हम अभी जो खा रहे हैं, ये बचपन में हम ये खाते नहीं थे. अच्छा. मम्मी बनाने के, तो हम बोले कि क्या मम्मी ये बनाते, लेकिन आज वही हमको. या सगळ्या वंडर वुमन मिळून अशी मेजवानी तयार करतात ना, ते म्हणतात ना, हात चाकते रह जाओगे, अगदी तसंच. चला, वंडर वुमन असलेल्या या 3 पिढ्यांना भेटूयात. कशी आहेस मैत्रिणी? तुझी माझी हक्काची मैत्रीण मज्जा पिंकची मी चित्राली आज पुन्हा एका वंडर वुमनला भेटायला आले. गेल्या काही एपिसोड्स ना तुम्ही इतकं भरभरून प्रेम दिलंय, इतके छान कमेंट्स केले आहेत आणि अशा स्त्रियांना भेटा असं कायम सांगता. म्हणून अशाच एका वंडर वुमनला भेटणार आहोत. ही वंडर वुमन 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची आहे आणि त्यांना प्रेमाने अम्मी म्हणतात. या अम्मीकडे आजवर अनेकांनी पोट भरून प्रेमाने खाल्लेलं आहे. त्यांची कोकणी पद्धत, कोकणी मुस्लिम रेसिपीज आजवर त्यांनी फक्त भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा पोहोचवल्यात. फोर्ब्स सारख्या मॅगझिन मध्ये सुद्धा त्या कव्हर झाल्यात. पण हा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. आजच्या आपल्या वंडर वुमन अम्मीना भेटूया, त्यांचा हा प्रवास जाणून घेऊया आणि हो, त्यांच्या किचन मध्ये सुद्धा डोकावणार आहोत. बरं, चल पाहूया. माझ्या सोबत आता फ्रेम मध्ये 3 पिढ्या आहेत. तर अम्मी आहेत, नमस्कार. आणि अम्मीनी आज आपल्याला त्यांच्या घरी बोलवलंय, कारण काय फार कष्ट पडतात बरं त्यांची वेळ मिळायला, त्यांच्या घरी येऊन बसायला. सो या सगळ्या वेळातून त्यांनी आज वेळ काढलेला आहे. 75 वर्षांच्या वरती असलेल्या अम्मी गेले अनेक वर्ष छान छान मस्त मस्त कोकणी पारंपरिक डिशेस बनवतात आणि त्या इतक्या प्रसिद्ध आहेत की विचारू नका. आणि आता त्यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत गेले, त्यांच्या 2 लेकी आणि त्यांची नात. सो कसे आहात तुम्ही सगळे? नमस्कार. आणि फर्स्टली थँक्यू आम्हाला ही संधी दिल्याबद्दल. एंड वी आर रियली हैप्पी कि आपने हमको बुलाया और आप हमारे घर पे आए, तो उसके लिए बहुत बहुत थँक्यू. एंड आम्ही खूप एक्साइटेड आहोत की आमचे हे पारंपरिक डिशेस आम्ही तुम्हाला दाखवू शकतो. आणि यू कॅन ईट ऑल्सो. ते जास्त महत्वाचं आहे. म्हणजे तो दुसरा पार्ट आहे बाकीचा की यू कॅन ईट ऑल्सो, ते जास्त महत्वाचं आहे. खरं तर तोच छुपा अजेंडा घेऊन मी आलेली आहे की मला खायला मिळणार आहे. पण जोक सपाट, अम्मी एक इन्स्पिरेशन राहिलेले आहेत आणि मज्जा पिंकद्वारे आपण अशा वंडर वुमन्सना कायम भेटत असतो. सो आजची आपली वंडर वुमन आहेत अम्मी, ज्या गेले अनेक वर्ष त्यांच्या घरातून एक छान असा बिजनेस ऑपरेट करता है। अम्मी आपने जो शुरू किया है अभी बहुत साल हो गए हैं, कैसे पहले तो कैसे डिसाइड हुआ ये, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया, यू कैन ऑल्सो हेल्प अस इन दिस, कि कसं सुरू झालं हे, कहाँ से ये आयडिया आया
बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एक ऐसा बिजनेस रन करना, बिकॉज उसके चैलेंजेस बहुत होंगे। अम्मी ने ऐसे एज में स्टार्ट किया जहाँ पे वो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन थी, तो उनके भी हेल्थ के चैलेंजेस थे। सो ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो शुरू तो ऐसे खाणे पे से ही हुआ आहे. आम्ही एकदा असंच आफ्टरनूनला आम्ही जेवत होतो आणि मी आईला बोलली की आय हॅव रिझाइंड फ्रॉम एन 18-year कॉर्पोरेट लाईन आफ्टर वर्किंग विथ म्हणजे एस कंपनी सोबत मी काम केलेलं आहे. देन शी आस्क्ड मी के तो तुम करोगी क्या? तो मैंने बोला यही करेंगे. तो फिर उन्होंने बोला कि अरे ये मतलब ये खाना तो घर का है, ये कौन खाएगा? तो मैंने उनको बोला कि यही घर का खाना ही चाहिए. तो फिर बोला कि ठीक है तो करेंगे, लेकिन एकदम मतलब तुम्हारा अगर दिमाग कहीं और जा रहा है तो हम वैसा उतना सब नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे. तो हमारा फर्स्ट 2 आइटम था बिरयानी और पुलाव. हमने वहाँ से शुरू किया एंड आज 8 साल के बाद आम्ही खूप खूप प्राऊड आहोत की आम्ही सगळ्या मॅगझीन, फूड मॅगझीन, लाईफस्टाईल मॅगझीन, ऑल द न्यूजपेपर्स अँड द बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज की आम्ही फोर्ब्समध्ये आलोय. येस येस. आणि तेच म्हणजे मी पुढे त्याच्याबद्दल बोलणार होते की फोर्ब्स सारख्या मॅगझिननी कव्हर करणं, पण या विषयावरती आता आपण बोलतोय की अम्मी आज 8 साल के बाद यहाँ पे बैठे हैं, आपकी बच्चियाँ है, आपकी ग्रैंड डॉटर है, और इसके बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो जहाँ से ये स्टार्ट किया था, तब कहीं पे लगा था कि 8 साल तक आएंगे, कर पाएंगे? क्योंकि स्टार्ट में आपने जैसे इन्होंने कहा कि 2 ही डिशेस से स्टार्ट किया था, आज इतने डिशेस परोसे जाते हैं कि उसकी इतनी डिमांड बढ़ी है. तो आज जब पीछे मुड़ के देखते हो कैसे लगता है? हाँ, इनके ऊपर भरोसा था, कर लेंगे लोग और करते हैं लोग. बट आपके एज के हिसाब से आता अम्मी पण म्हातारा झालाय, त्यांचं एज मध्ये त्यांचं हेल्थ इश्यूज झाले होते, पण अजूनही त्या खंबीर आहेत, म्हणजे अजूनही त्यांचा हे आहे. सो आय वॉन्ट टू आस्क दी एकदम सगळ्यात छोटी न्यू एंट्री, आता न्यू एंट्री झालेली है. यू ऑलवेज वांटेड, मतलब यही ये करना था, मतलब ये बिजनेस तो था, बट यू हैव जम्प्ड इनटू इट. अभी आपको ये करना था कि नहीं अभी है तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था? It wasn't something like this. पहले for 6 years I was into aviation. I was a flight attendant. Oh. And then during lockdown, तीनों ने बोला कि बस बहुत हो गया. Because health conditions बहुत होने लगे थे. Then they're like, okay, then like क्या करूँ? They're like, Ammy's Kitchen join करो. It's your own business. You can be your own boss. Right. Then I'm like ठीक है, पर खाने के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि खाना पता है पर बनाना नहीं पता था, बट इतना नहीं पता था जितना तीनों बनाते थे. अभी आप मुझे कुछ बनाने बोल दोगे तो मुझे सिर्फ हाँ नानी ये डालते थे, मम्मी ये सब डालते थे, उतना पता था. कितना डालते थे क्या, तो सिर्फ अंदाजन से आई यूज्ड टू मेक इट. फिर लाइक ओके जैसा आता है आप सीख जाओगे. एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड इनटू अम्मीज किचन. वाव. सो जी छोटी पिढी आहे त्याच्यापासून एकदम मोठ्या पहिल्या हिच्याकडे जाऊया की त्यांची मोठी लेक आहे आपल्यासोबत. आणि कसं म्हणजे तुम्ही आता यांचं तर कळलं की त्या ऑब्वियसली इन झाल्या आणि सगळं. हाउ डिड यू कम इनटू पिक्चर? आप कैसे पिक्चर में आई? और आपके पास तो अम्मी की बहुत सारी चीजें आई होगी, बिकॉज इमीडिएट नेक्स्ट आप हो, मतलब उनकी बेटी बड़ी बेटी हो, तो ऑटोमेटिकली एक यू नो वो जिम्मेदारी भी आ जाती है. तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मेरे शौहर के इंतकाल के बाद में तो फिर ऐसे जैसा बोलते ना एक दिमाग थोड़ा ये हो जाता है. तो फिर शबाना ने मम्मी से कहा कि अब दीदी को पूछो कि दीदी मतलब हमने जो ये सोचा है तो दीदी भी ज्वाइन करेंगे क्या. तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा हमने सोचा है, तुम करोगी? तो मैं बोली ज़रूर. तो थोड़ा जैसे टाइम पास भी जाता है और जैसा कि थोड़ा जैसा एक अच्छा भी जैसा ऐसा ये. और चलो माशाल्लाह इनकी दुआ से हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये बहुत बड़ी बात होती है. आणि अम्मीच्या डोळ्यातून भावना व्यक्त होत आहेत. खरं तर
ही वेळच अशी आहे की कोणालाही गहीवरून येईल आणि त्यांचा प्रवास आता त्यांना आठवतोय. आज फोर्ब्स पर्यंत पोहोचल्या आहेत त्या, मोठ्या मोठ्या मॅगझिननी त्यांना कव्हर केलेलं आहे. आज त्यांच्या या 3 खंबीर त्यांचा जो पाठिंबा आहे तो त्यांच्या बरोबर आहे आणि डोळ्यातून भावना व्यक्त होऊ लागल्या. तर आई एम श्योर कि इट हैज बीन अ वेरी रोलर कोस्टर एंड आपकी आंखों ने तो जबान दे दी है कि कैसे रहा है ये सब. बहुत व्हॉट वर द चॅलेंजेस, क्या चॅलेंजेस फेस केले? क्योंकि आत्ता आम्ही ओळखीच्या झाल्या, आत्ता लोक त्यांना ओळखतात, आता फोर्ब्स आहे, लाईफस्टाईल आहे, पण सुरुवात अशी नसेल. तो जर्नी इजी नहीं थी. और मतलब हम एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो घर के बड़े होने के नाते सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे घर में होते थे. ईद हुई या कुछ प्रेयर्स हुआ या सेलिब्रेशन हुआ तो वो हमारे घर से ही होता था. तो बड़ी देगे चढ़ती थी बैकयार्ड में, और वो चूल्हे जल रहे हैं और लकड़ियां और कोयले और वो सब, तो हमने वो सारी चीजें देखी हैं. तो खाना बनाना छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे, ट्रेडिशनल कुकिंग, वो हमारे लिए कभी इशू था ही नहीं. मतलब बाय गॉड्स ग्रेस. चैलेंज वहां आता है जब आप उसको कमर्शियल ट्विस्ट देते हो. तो एक चीज है दैट वी वेरी प्राउडली से दैट व्हाट शी ड्रिल्ड इन अस, कि देखो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप क्वालिटी और क्वांटिटी में आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, है ना. तो आज आप कभी भी आ जाओ, कभी भी जो मसाले या जो भी आप एक अद्रक, लसण, कोथमीर काही पण तुम्ही येऊन चेक करा. आमचे मसाले हे आम्ही स्वतः लालबागवरून जाऊन चेक करून आम्ही ते सगळं करून घेतात. तो कभी भी आप आओगे, इट विल ऑलवेज बी जो हम आपको खिलाते हैं वही हम खाते हैं. देयर इज नो डिफरेंस. चैलेंज जब आया, लाइक आई सेड, कि हम कमर्शियल एंगल देते हैं कि आप घर पे आओ तो चित्राली खाओ ना. बट जब आप कमर्शियल करते हो, यू हैव टू मेंटेन क्वांटिटी, के आप एक बेंचमार्क आपको सेट करना होता है कि ये आपका प्राइसिंग है और आपको यही कॉस्ट पे आपको देना है. इससे आप अगर ज्यादा देते हो, ठीक है, कस्टमर तो खुश होगा, बट प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम हो जाएगा. एंड बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जो होम शेफ है ना, एंड आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, कि जो होम शेफ है वो बहुत कम मार्जिन पे काम करता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट दे गिव. तो वो एक चैलेंज था. यू नो, द प्राइसिंग वाज अ चैलेंज. बहुत रिसर्च करना पड़ा कि क्या क्वांटिटी होना चाहिए, यू नो, जो एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है इन जनरल. फिर जो डिलीवरीज हैं वो तो मैं बोलूं डोकेला ताप. मतलब ये तो अभी इतने सारे शुरू हो गए. वी फास्ट है ये, यू नो, टू नेम अ फ्यू कंपनी, डंजो है, पोर्टर है, बट तभी नहीं था. तो हम खुद जाते थे. लाइक माय नीस वाज स्मॉल, माय नेफ्यू, ये लोग जो हमारे लोकल्स हैं वहां पे खुद जाते थे साइकिल पे डिलीवर करने. माय दीदी, शी यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो. मॉम तो फिर वो सब रेडी करके रखते थे. तो वो लॉजिस्टिक मैनेज करना, स्टॉक कितना लाना है, कंटेनर्स कैसे होना चाहिए, वो बहुत रिसर्च लगता है. सिर्फ अच्छा खाना बनाना, आपको 4 लोगों ने बोला कि अरे काय जेवण है यहाँ मस्त, दैट इज नॉट इट. आपको ये चीज हमेशा ओपन होना चाहिए कि आप सीखोगे. अगर आपको कोई फीडबैक देता है, भले यू हैव टू एक्सेप्ट. आप, हाँ, कुछ है जो आपको पता है कि ये तो रोएगा ही या रोएगी, तो यू हैव टू डिस्काउंट दैट बिकॉज यू नो व्हाट यू डन. बट बहुत सारे जो लोग जेन्युइन कमेंट्स देते हैं आपको, अच्छा या नॉट सो अच्छा, आपको वो सोचना है दैट अच्छा ये हम थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं. वो बहुत लर्निंग के लिए आपको ओपन रहना चाहिए. तो या दोज वर द जर्नीज है. अम्मी, ये सब आपने देखा हुआ है, उसके पहले का भी चैलेंजेस आपने देखा होगा
कहीं पे ये 8 साल में कहीं पे लगा कि नहीं हो रहा है, रुकना चाहिए, ऐसा कोई पड़ाव आया था? नहीं, सिर्फ ये मेरे लिए सर्जरी हुई हाँ, थी। राइट। उनको कभी नहीं लगा, उनको कभी नहीं लगा, मतलब more than happy। हाँ, मतलब बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम में ना इनके पीठ पीछे हम बात करते हैं कि अभी बस करे क्या ऑर्डर्स, बस करे क्या, तो कभी अगर उन्होंने सुन लिया तो शी लाइक क्यों नहीं कर सकते हो, मैं करती हूँ, तुम लोग हटो, मैं करती हूँ। सो शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। बट जब उनकी सर्जरी हुई 2 साल पहले, वी गेव अप, वी जस्ट गेव अप, वी वर ब्लैंक, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना उस वक्त कि क्या इसे क्या करना चाहिए। मतलब जैसा बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन जैसा रहता है, और वो थोड़ा ऐसा हिलने लगता है तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो वैसे हम लोग हो गए थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। बट ये सब फेज में से भाई आप उभर के आ गए, लॉकडाउन जैसे जो फेज था वहां से भी आप आ गए। सो बेसिकली यू हैव बीन स्ट्रॉन्ग। अम्मी जो सपोर्ट है और सबकी दुआओं की वजह से आज भी हेल्दी है और आज भी प्यार से परोस रही है बहुत। टचवुड, टचवुड, यस, टचवुड, ऍक्च्युअली टचवुड। और कसं असतं म्हणजे आता आपण बोलतोय की पण त्यांच्याकडे थोडंसं वेगळेपण आहे। होम शेफ असल्या तरी त्या घरी बोलून जेवू घालतात आणि इथे बसून त्यांच्या घरात अनोळखी लोक एकाच टेबलवरती जेवतात। सो हा कॉन्सेप्ट थोडा वेगळा आहे। सो तो काय आहे तो जाणून घेऊया। तो हा कॉन्सेप्ट कसा डोक्यात आला? म्हणजे होम शेफ घरून बनवणं पहिलं करणं ठीक आहे, पण सुरुवातीला ते झालं नसेल। कधी हे सुरू झालं की घरी अनोळखी लोकांना बोलवून एका तुमच्या ज्या क्युझिन आहे, म्हणजे जे आपण त्या क्युझिन बद्दल बोलायचं आहे कारण की त्यांच्या पारंपरिक डिशेस आहेत, पण ते कसं सुरू झालं की घरी बोलून एका टेबलवर अनोळखी लोक? हा कॉन्सेप्ट खूप नॉवेल है एक्चुअली। तो पहले तो ऐसा था कि वही डिलीवरीज पहले जो मेरे जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स थे उनके पास, फ्रेंड्स के पास, तो वही सर्कल था और वो डिलीवरीज हमने किया पूरे मुंबई में। उसके बाद फिर मतलब हम हमेशा वो बात करते थे कि ऑथेंटिक ऐसे खाना परोसा जाता है और ऐसे खाया जाता है। तो फिर हम ऐसे एक दिन बात कर रहे थे तो अम्मी ने ही बोला कि इतना सब है, जब तुम इतना ही सब कुछ कर रहे हो तो हम इनको घर पे क्यों नहीं बुलाते? तो जब घर पे आप बुलाओगे तो आप उनको बता पाओगे कि हमारी फूड हिस्ट्री क्या है और कोकनी मुस्लिम्स कौन है। एंड to be very frank, हम in today's time that we are seeing all these disconnects happening between people, we only talk about food, just food and related to food। हम हमेशा यही बोलते हैं कि कोकन वो एक फैमिली है। तो फिर आप महाराष्ट्रन कोकनी हो या मुस्लिम कोकनी हो, वो हमको आप बुलाओ ही मत, हम सिर्फ कोकनी हैं। खाने में थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट अदरवाइज तो नहीं। पेस तो आहे, त्यांची मुळं, त्यांचे रूट्स तेच आहेत आणि महाराष्ट्राला ते त्या रूट्स पासून जोडलेले आहेत आणि म्हणून त्यांचे रूट्स आज महाराष्ट्रभर पसरलेत, कोना कोपऱ्यातून माणसं इकडे येतात। सो हे कसं सुरू झालं? तो फिर उन्होंने बोला कि आप घर पे बुलाओ तो हम वो बैकग्राउंड दे सकते हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया ये 8 साल पहले, तो 1 साल तो हमको ये लगा कि लोगों को डिफरेंस बताने के लिए कि कोकनी फूड होता क्या है, क्योंकि वो था ही नहीं। लोगों को मालवनी पता था, गोवन पता था, और जो हमारा रेगुलर महाराष्ट्रन फूड है वो पता था, जो शहरी खाना है। बट कोकनी खाना क्या होता है उनको लगता था हाँ मालवनी ना, मालवनी। तो वो 1 साल तो हमको वो बताने में लगा। तो इसीलिए हमने वो शुरू किया कि आप घर आओ तो हम आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे, हम आपको मसाले बताएंगे और खाना हम कैसे परोसते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि जो कोकनी मुस्लिम्स हैं वो पाट पीरा पे सर्व करते हैं। वो जैसे महाराष्ट्र स्पेसिफिकली उनको पता है कि पाट असते, पाटावरती बसून जेवतात तसं। तो वो कॉन्सेप्ट कोकनी मुस्लिम्स में भी है। अच्छा, मग तो पाट असतो की असं वेगळं काहीतरी? दोघे। अच्छा, ओके।
तो कोई फैमिलीज में ऐसे है कि आप 1:1 करते हो, या कोई पूरी फैमिली बैठ के खाती है, तो आपका एक बड़ा सा एक लकड़ी का प्लैंक होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा थाल रखते हैं, घर में जो भी बना है वो सब उसमें छोटी छोटी बोल्स में रखेंगे, और फिर वो हम इंडिविजुअल उसमें से ले लेंगे। शुरू करते हैं हम मीठे से और एंड करते हैं हम मीठे से, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। ओके, ऐसे सो म्हणजे आपल्याला माहिती की जेवण संपल्यावरती गोड खाल्लं जातं, पण संस्कृती, कोकणी संस्कृतीमध्ये सुरू सुद्धा गोडाने करतात आणि एंड सुद्धा गोडाने करतात। जैसे हम गोड बोलते हैं- काही असू शकतं का? हा, म्हणजे मिठाई असो की अच्छा. हलवा असो की ओके, पण गोड आणि सुरू गोड. करायचं। हो. अच्छा, त्याचं कारण असं आहे की जसं आपण बोलतो ना की शुरुआत करो मुंह मीठा हा करके, हा, तसं। ओके, तो दैट्स द आइडिया। और वैसे वो हम करते हैं तो प्री बुकिंग्स होती हैं, तो लोग सो व्हाट्सएप ये पे। फर्स्ट कभी स्टार्ट हुआ आपका? ये हमने 2018 मतलब Okay. 2 साल बाद हमने किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हम खुद जगल ही कर रहे थे कि कैसे करेंगे। तो 2017-18 में हमने ये शुरू किया। और पहली दावत याद है अम्मी, जब बहुत लोग वो तो 25 लोग थे, 25 लोग, और वो 25 लोग थे, बहुत अच्छे हाँ, थे। बहुत अच्छे लोग थे, और 25 वो लोग। बुकिंग हुई थी, हमको अभी भी याद है, वो लंदन में है, ओह, और वो हाँ। वहां से उन्होंने वो 3 अलीगढ़ महीने के थे, वो सब हाँ। थे अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, और 25 लोग 25 लोग एक से। किए थे। और फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा वो आज बहुत तक का सबसे बेहतरीन? बहुत अच्छे लोग थे। और इतना छोटा घर और 25 लोग समाना, वो थोड़ा मुश्किल जैसा, हमको तो मुश्किल, लेकिन उन मतलब लोगों को चैलेंज मुश्किल जैसा था ना, उनके लिए भी चैलेंज था, क्योंकि बुकिंग हुई थी लंदन से, ओह, और एक फैमिली उनकी आने वाली थी अलीगढ़ से, कुछ हाँ। फ्रेंड्स आने वाले थे उनके लखनऊ से, ओह, और so ये एक सब फैमिली एक आई थी कोकन से। साथ- ओह, तो और ये कैसे बुकिंग, मतलब उनको कैसे, मतलब यू ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हाँ। उन्होंने देखा था कि ऐसे है, तो फोन किया उन्होंने और बताया कि लगा था, पर पहली बुकिंग 25 लोगों नहीं। की होगी ऐसे जब ये स्टार्ट किया था नहीं, तभी? तो वो एक से शुरू हुआ, वो तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते। ऑर्डर बढ़ते तो वो गए। बहुत हमारा अच्छा वो एक्सपीरियंस हाँ। था। और हमने तो उनको बोला कि हमारा घर छोटा है, हम 8 से 10 लोगों हाँ। को हम अकोमोडेट कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं आप कोई टेंशन नहीं लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। ओहो, तो ओके। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या परोसा था? ये मच्छी का सालन था, अच्छा। मुर्गी का था, ओके, मटन था, सब सब उन्होंने हाँ, करके सब तरकारी, जैसे थे। अचार, पापड़ वापड़ जैसा था, ओके। सब। सो जब ये बुकिंग होता है तब मेन्यू आप डिसाइड करते हो, मतलब प्री डिसाइडेड होता है, या जो बुक करता है वो डिसाइड करता है? कैसे नहीं, हम होता है? लोग बता देते हैं ना। की जो मेन्यू है वो आप डिसाइडेड होता है, और फिर वो पर पर्सन कसं असतं, ह्यांचे बुकिंग्स ओपन होतात आणि पर पर्सन एक रेट ठरलेला असतो त्या मेन्यूचा, आणि मग तुम्हाला ती बुकिंग करायची है। सो एक अभी 25 का तो तभी का बैच था, बट उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि 25 लोगों को एक साथ handle हाँ, कर फिर सकते हो। मतलब फिर जो 80 छोटे रुपए, 80 का किया। हाँ, फिर ऐसे 80, छोटे 80। ओह, 80 तो का किया। छोटे ग्रुप्स जो होते हैं, हम्म, तो वैसे किए। तो जैसे नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम आई थी, ओह, अच्छा, तो दे वर ऑल फ्रेंड्स, अच्छा, तो वो लोग आए थे। फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट के टीम आते हैं, हाँ, लाइक जस्ट टू हैंग आउट, तो वो आते हैं। तो ऑप्शंस दोनों है कि या तो एक्चुअली हमारे पे कॉन्फिडेंस लोगों को इतना है ना कि इतने लोग हैं, आप जो सर्व करोगे हम ठीक है, हम खा लेंगे बस। ओके, फिर और दुबई जैसा की आते भी है ना, दुबई तो में। जैसा उनको जैसे घर का फीलिंग होता है, हाँ, ऐसा। कारण की प्रेमाने हा. basically दिलं जातं, आणि हा. आम्हीकडे बघूनच इतकं मातृत्व, इतकं माया वाटते की त्या आम्ही पण आलो तेव्हा त्या इतक्या गोड हसून त्यांनी आमचं स्वागत केलं की त्यांच्याकडे बघूनच आपसुकच 2 घास आई एम श्योर जास्तच जातील हाँ, तुम्हाला वो इकडे तो है, आल्यावरती। वो तो। आणि अम्मीला आपको क्या परोसना अच्छा लगता है कि आपकी ये डिश खानी चाहिए? अगर कोई आए और आपको बोले कि आपके हिसाब से कुछ भी बनाओ, तो मछली आपको यू लाइक मछली, मतलब क्या है जो द बेस्ट क्या बनाती है? फिश फ्राई। व्हाट इज योर, मतलब अम्मी ने अगर वो डिश अम्मी ने ही बनानी चाहिए तो वो क्या होगी? मछली है वो। मछली। मेरा थोड़ा वेरिएशन है। वेगळं हाँ, काहीतरी। मेरा है खारा गोश्त।
आहा, I heard about this. हाँ, तो खारा गोश्त इज माय ऑल टाइम फेवरेट। तो ये बकरीद में बनता है। हाँ. तो उसकी एक स्टोरी है, तो उस वजह से दैट इज, मतलब टेस्ट वाइज तो है ही, बट वो स्टोरी की वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। म्हणजे असं पटकन पटकन, अच्छा पटकन असं आहे की दैट डिश म्हणजे इतकी इंटरेस्टिंग आहे ऐकायला आवडायलाच आहे ना। तो ऐसा है कि वो डिश इन्वेंट हुई है, अम्मी ने की है वो डिश इन्वेंट जब वो 8 साल की थी। ओके, वो 8 साल की थी। अपना खुदका इंटेंशन है, मग तो स्टोरी ऐकायची आहे। तो जब वो 8 साल की थी और उनकी अम्मी बहुत यंग एज में गुजर गए थे, तो हमारे नाना और यही रहते थे। तो उस वक्त तो बकरीद का गोश्त जो है, ओके, बकरीद का गोश्त जो है वो उनके फ्रेंड ने दिया था, मेरे नाना के फ्रेंड ने। तो वो ले आए घर पे और फिर बोला कि अभी तुम पकाओ इसको। तब पकाएंगे क्या, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच था, तो फिर जो था मसाले, खड़े मसाले डाल दिए और थोड़ा अदरक लहसुन डाल दिया। और फिर जो उनके नेबर थे वहां से बोले थोड़ा एक आधा नींबू दे दो बस, तो वो नींबू निचोड़ा उसमें और बस लगा दिया, एंड इट वाज अ हिट। तो नाना तो हमारे इतने खुश हो गए, तो उनको 1 रुपया दे दिया ईदी, और उस टाइम 1 रुपया मतलब तो सबसे बेस्ट सीधी रही होगी अम्मी जी, वो सबसे बेस्ट सीधी रही होगी। और फिर क्या क्या तारीफ हुई थी उस दिन? सबको अच्छा लगा, तो मैं तो इतनी खुश हो गई। 8 साल की उम्र, तो अब उसमें मटन बनाना और वो भी सब इन चीजों की कमी, लेकिन ऊपर वाला का भी करम कि वो उसमें लज्जत आ गई जब से, तो और पकाने में ज्यादा शौक बढ़ गया। फिर हर ईद में बनता था वो, आज भी बनता है, और वो क्वांटिटी कम नहीं होती है, बढ़ती है बिकॉज अगर जो हार्डकोर मीट ईटर है, अगर उसने वो खा लिया, वो they have to order it. ऐसा है। सो ही अशा सगळ्या गमती जमती आणि अशा सगळ्या गोष्टींनी घेऊन अम्मी यांची ही जी काही टीम आहे, ही जी काही स्ट्रॉंग टीम आहे, ती सगळी तयार झालेली आहे आणि गेल्या 8 वर्षात ती स्ट्रॉंगच बनलेली आहे। फोर्ब्स असेल, लाईफस्टाईलचे सगळे मॅगझिन्स असतील, त्यांनी त्यांना कव्हर केलेलं आहे। त्यांची जी जिद्द आहे ती अजूनही, म्हणजे 2 वर्षांपूर्वी त्यांच्या हार्टवरती ऑपरेशन झालं, पण अजूनही जिद्द कुठे कमी झालेली नाहीये आणि अनेकांना घरी बोलून छान छान मस्त मस्त खाऊ घालतात। सो काय बेस्ट सेलर्स राहिलेत आतापर्यंत, काय आहे जे परत परत लोकांना खायला आता? एक तर तुम्ही सांगितलं, और क्या है जिसके लिए बार बार लोग आना पसंद करते हैं कि एक बार खा लिया तो उसकी फरमाइश बार बार होती है, ऐसे कौन से डिशेस है? मलाई सीख बिर्याणी। ओ वाव, ऐकूनच अरे स्टफ पापलेट है, आहा, और फिर म्हणजे इथेच राहावं अशा ह्याच्यात आहे मी आता। एपिक में भी आया था ना हम लोग का, शेफ रणवीर ब्रार के साथ हमारा एक था, तो वो तो ऐसे कि अरे इतनी सी मछली, उसमें आप इतना सारा स्टफिंग कैसे कर रहे हो, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो हमारा एक हॉट सेलर है। आणि डिजर्ट्स मध्ये, मतलब मीठे में क्या है जो खाना ही है बस? मीठे में तो हमारे जो अगेन जो कोकनी डिशेस मीठे हैं, और कोकनी मीठे ना बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, बहुत हल्के होते हैं। तो पेलवे है और मलाई सांदन है, दूधी हलवा है। दूधी हलवा थोड़ा हमारा अलग होता है, हाँ, जो रेग्युलर जे ग्रेटेड असतं तसं नाही, पीसेस होते हैं बड़े बड़े, और वो शिजवलं जातं कोकोनट मिल्क मध्ये, तो इट इज डिलिशियस। और तो उसको बनने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है, गुड़ डालो या शक्कर डालो, गुड़ में ज्यादा मजा आता है। वाव, सो हे असे यांचे सगळे फेवरेट्स आणि सगळे। सो या 3 पिढ्या एकत्र येऊन तुम्हाला प्रेमाने खाऊ घालतात। मग क्वांटिटी जेव्हा इथे येतात तब क्वांटिटी डिसाइडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि यू नो वो जो खा रहे हैं उनको ही वो चस्का लग जाता है, एंड दे आर लाइक कि एक और स्पून चाहिए, या तो तभी कैसे होता है? बिकॉज आई एम श्योर अम्मीतली अम्मी आणि वो जाती है, वो जाती है। वो शुरू में ऐसा हुआ था
कि जब गेस्ट लोग आए थे तो हमको पता नहीं था कि कितना देना चाहिए, क्या ये करना चाहिए। तो हम जैसे घर पर आते तो वैसे ही हम परोसते थे, फिर सब ऐसे तो लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा ना कि हमारे गेस्ट बोलेंगे तो क्या घर के जैसा हम ये करते थे। फिर ऐसे 2-3 ऐसे कस्टमर आने के बाद में फिर एक होटल वाला ही वो था, तो वो पूना में रहता है, तो वो आया, तो वो जैसे हम ऐसे सर्व करने लगे तो फिर वो बताने लगा कि आप गेस्ट लोग को इसी तरीके से सर्व करते हो। तो बोले कि हाँ। बोले आप लोग बोला गलत करते हो। तो आप लोग बोले घर के जैसा, तो बोले नहीं, घर पे जो मेहमान आता है तो उनको वैसे ही बोले दिया जाता है ना। लेकिन इतना फीडबैक देने के बाद भी हम सुधरे नहीं है उधर वही है, अभी भी वही पर है। पण म्हणूनच अजूनही कस्टमर्स थांबलेले नाहीये, ते प्रेम त्यांना मिळते आणि आम्हीकडे बघून ते अजून असंच मिळत राहो, असंच छान छान होत राहो। हे आपण हे बोलतोय, अजून गप्पा मारणार आहोत, पण अजून एक सांगते मी मध्येच थांबून की त्यांच्या काही डिशेस कशा बनतात, म्हणजे किचन मध्ये काय होतं तिथे सुद्धा थोडं डोकावणार आहोत आपण, तिथे काय सुरू असतं ते पण बघणार आहोत। खूप गडबड असते मला कळलंय, पण मी त्यांना रिक्वेस्ट केली आहे की थोडंसं आम्हाला तिथे सुद्धा दाखवा की काय असतं। आणि हो, जाता जाता मी सगळे डिटेल्स देणार आहे। आय एम शुअर की तुम्हाला हवंय की तुम्ही सुद्धा इकडे यावं, अम्मीच्या हातचं काहीतरी खावं, तो मी ते डिटेल्स नक्की देणार आहे जाता जाता। पण सध्या गप्पा बनणार आणि हो, तुम्ही बघणार त्यांच्या किचन मध्ये काय सुरू असतं। मी ऐकलंय की ईदच्या आसपास तुम्हाला बसायला सुद्धा वेळ नसतो। ईद आती है तो आप मतलब उन दिनों आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहिए। हम लोग खुद बात नहीं करते, हम खुद बात नहीं करते। हम कोई हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको स्ट्रिक्ट पता है कि ईद के दिन हमको फोन नहीं करना है, नेक्स्ट डे पे ईद विश करो, वो उस दिन करो ही मत। सो इतकं तामझाम असतं, इतकं हे असतं, काय ऑर्डर सुरू असतात, कसे असतात, कसे मॅनेज करता, म्हणजे और पहले वो जिम्मेदारी हम लोग, तुम क्या बनाओगी, तुम क्या सब ये फिर खामोश एकदम, फिर कुछ बात। और किचन में जैसे हम जाते हैं ना तो हमको तो पता है कि हमको क्या काम दिया हुआ, बस सिर्फ अपने अपने काम में लग जाते, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते जाता ना। नाही सर। पण आता आम्ही थोड्या थकल्या, वयामानाप्रमाणे त्या थकल्या, मग त्यांनी त्यांच्या ज्या डिशेसची जी आता त्या बनवत नसतील, म्हणजे फार त्या बनवत, आधी त्या स्वतः बनवायच्या, आता त्यांचं थोडं कमी झालं, मग ती जबाबदारी आता कोणावरती गेली आहे बनवायची। ओहो हंसते हंसते जिम्मेदारी लेनी है। हाँ जी क्योंकि हमको वो करना है ना, और वो तो मतलब एक बोलते हैं ना एक ट्रेजर है, आगे बढ़ना हाँ, तो फिर वो हम कैसे छोड़ सकते हैं ना। और एक्चुअली ये जो हम अभी जो खा रहे हैं, ये बचपन में हम ये खाते नहीं थे। अच्छा। मम्मी बनाने के तो हम बोले कि क्या मम्मी ये बनाते, लेकिन आज वही हमको वही है। सो कोंकणी डिशेस, कुछ कोंकणी डिशेस जो पता नहीं है, बहुत सारी कोंकणी मुस्लिम डिशेस पता, कौन से ऐसे डिशेस है जो यहाँ के मतलब आपके वजह से बहुत फेमस हुए, ऐसे कौन से डिशेस है? अभी जैसे एक है जो सुतुले बोलते हैं उसको, तो सुतुले बहुत कम लोगों को पता है। जो कोकणी महाराष्ट्रन्स जो हैं उनमें भी बहुत कम लोगों को पता है, जो गांव आते जाते हैं जिसको शिरवले भी बोलते हैं। अच्छा, तो राइट, तो वो बहुत कम लोगों को पता है। और जैसे सांदन हुआ, लोगों ने सिर्फ सुना है, सांदन है सांदन है सांदन है, और व्हाइट वाला राईस आणि ह्याचं बनवलेलं कोकोनट असं इडली सारखं ते दिसतं, वैसा सिर्फ इडली में दाल होती है, इडली में दाल होती है, इसमें नारियल होता है, सिर्फ दिखता इडली जैसा है। कोकोनट मिल्क म्हणजे नारळाच्या दुधात बनतं ते, आणि ईदच्या आसपास खूप मिळतं, म्हणजे खूप दिसतं बाजारात। एरवी ते तेवढं पाहायला मिळत नाही, बिकॉज ती फार ऑथेंटिक डिश है। सो ईद के आसपास वो बनता ही है। मुर्गी का सुक्का, मुर्गी का सुक्का उसके साथ सर्व किया जाता है। ओके, म्हणजे ते त्याच्या बरोबर, वाव काय लागेल, म्हणजे आहा, म्हणजे मी विचार जैसे ये कोंबडी वड़ा खाते हैं ना, तो वैसा ये सांदन और वो सुका। सो हे सगळं जर तुम्हाला ट्राय करायचंय तर तुम्हाला कळलेलं आहे की ह्या सगळ्या जर डिशेस तुम्ही, आणि जर फूडी असाल तर ही जागा मिस करून चालणार नाही, हे हॉटेल नाही आहे।
सो मी सारखं सारखं सांगते होम कुकिंग आहे, हे हॉटेल नाहीये, तुम्ही डिरेक्टली इकडे वॉक इन नाही करू शकत. तुम्हाला त्यांना कॉल करून किंवा त्यांच्या सोशल मीडियावरती जाऊन त्यांचे बुकिंग्स बुक करावे लागतात आणि मग सो एक शिस्त आहे, एक पद्धत आहे, ती फॉलो करूनच तुम्ही इथे येऊ शकतात आणि अम्मीचं जे काही वर्ल्ड रिनाउंड क्युझिन आहे ते ट्राय करू शकतात. सो गप्पांच्या शेवटाकडे आलोय ऑलमोस्ट, कारण की किचन मध्ये पण जायचंय, त्यांना सुद्धा त्यांचं फार ऑर्डर्स आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा वेळ द्यायचा आहे. सो मला विचारायला आवडेल की अम्मी आज 8 साल हो गए, बीच में बहुत सारे पड़ाव आ गए, बहुत सारे चैलेंजेस, आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया, बट आज थोड़ा सुकून है. ऊपर वाले की करम और ये लोगों का ये और इन लोगों का दिमाग. हाँ, इनका दिमाग अभी हमको ये करना चाहिए. अब समझो जब जिस दिन ऑर्डर नहीं रहा तो ये लोग ऐसे बैठते नहीं है, हमको कुछ और नया करना चाहिए, फिर शुरू हो जाता. वाह. सो अभी और वो करना भी चाहिए. ऍक्च्युअली आगे ये जाना पण नवीन पिढी काय घेऊन आली याच्यामध्ये, मतलब ये नया व्हॉट इज इट दॅट द न्यू जनरेशन हॅज गॉट टू द बिझनेस. सो एवरी टाइम लाइक अभी ईद है या क्रिसमस है तो ये लोग दोनों पहले बोलते एक डिश तुम्हारी तरफ से रहेगा. मैं बोले अच्छा ओके. मैं आपसे स्टार्ट थिंकिंग ओके अभी नानी ने ये सब बनाया क्या नया चीज है, क्या हॉट सेलिंग हो सकता है. तो अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था चिकन विंग्स. ओके ओके स्पाइसी और ठंडी का टाइम थोड़ा था. Yes. मुंबई लोग को हाँ. ठंडी मतलब थोड़ी सी भी थोड़ी ठंडी सी, हाँ. रहेगी तो फिर इट्स गुड. तो मैं अच्छा ठीक है एक डिश अभी हम बनाते हैं. तो हमने सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं. तो लोग बोलते क्या बना रही. अरे हमको भी नहीं पता हम क्या बना रहे हैं, बस ट्रायल के लिए है. ओके बनाया एंड आई सर्व्ड इट. क्या बनाया, अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला. मैं ये इंग्रेडिएंट्स डाले एंड बेसिक जो आपके घर में मिलता है वही. इट्स गुड. अभी ये रखेंगे. अच्छा, कैसे लगा था खा के, आपने टेस्ट? बहुत टेस्टी हुआ. सो ऐसे प्राउड फीलिंग आ रही कि फिर नातिन के भी हाथ में वो आया है, उतरा हुआ है. वाह. और हम लोग जो भी चीज बनाते हैं ना या ऐसे सब 17 मसाले नहीं लगते, थोड़ा सा. हाँ. बस वो जो घर में है. नहीं तो नहीं आजकल सब निकला है, हाँ, ये सॉस वो सॉस वो हम्म. सॉस. ये अपना ये सब नहीं, जो अपने घर के मसाले है, तेल है, कोकम है, धनिया जीरा ये है, ये बस. येस. मग आता अम्मीने त्यांच्या रेसिपीज तुमच्यापर्यंत पास केल्या, मग त्या कशा जतन करतात, लिहून ठेवल्या की पाठ आहे? लिहून कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग, खाना भी ना खाए हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे. तो इनकी आदत क्या है, तब वो ना वो पास्ट का ना बोलने लगता है. हाँ. ऐसा है. तो पहले क्या है कि हमको लिखना पड़ता था. ऐसा है कि अरे मम्मी यार रुको ना हम लिख लेते, तो फिर भूल जाने के. क्या अभी मैं नहीं बोलती हूँ ऐसे ऐसा. तो फिर ये क्या करने लगी कि रिकॉर्ड करने लगी. ये मम्मी को बताती नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ये फट से ना रिकॉर्ड करने लगी. फिर मम्मी को बता रहे, अरे ये कब रिकॉर्ड कर रहे. अच्छा. तो ये ऐसे रेकॉर्डिंग सुन के फिर वो कारण की आयांची सवय असते, मला पण माहितीये की विचारलं की हे कसं बनवायचं, टाक थोडं हे, टाक थोडंसं असं तसंच काही. पण मग ती चव तशी उतरायला, मतलब कभी ऐसे हुआ है कि अम्मी जैसा नहीं बना है? हाँ वो होता है. और फिर क्या होता है, फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या डाल सकते हैं या क्या हो सकता है, ऐसे बहुत बार हुआ है. ये अभी का क्या है ना, अभी के लड़कियों का वो सब हिसाब है. हाँ, कितना डालना है, 2 चम्मच है, वो चम्मच है, वो ये है. हमारे टाइम पे आज भी हम अंदाज से डाल. तो हमारी भी होता है जो कुकिंग हम करते हैं, जैसे भी दीदी करती है या ये करती है, इसको भी हमने वैसे ही ट्रेन किया है कि वो चम्मच वाला हिसाब मत रखो. बरकत नहीं रहती वैसी, बरकत नहीं रहती, वो नाप तोल वाली. नहीं, आई ऑल्सो, मतलब आई लव कुकिंग, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि 2 चम्मच ही ये दे जाना चाहिए, 4 ही जीरा ये जाना चाहिए. वो जब तक आप आपके हाथ से नहीं डालते इतना डालो, वो उंगली जो वो सेंसिटिविटी है ना, हम हाथ से खाते वो खाना कितना अच्छा है, और चमचे से है ना. राइट. मतलब जिथपर्यंत वाटत नाही की एवढं बस, तिथपर्यंत थोडंसं मनाला पटत, कान स्मेल वो बोलता नहीं है कि हाँ ये ठीक है, तब तक करते रहो. कुठे कधी वाटलं नाही की हॉटेल उघडावं? नहीं. ये अपना अच्छा.
रीजंस है उसके पीछे. वन इज जो वो घर का वो जो फीलिंग है ना, मतलब कॉन्सेप्ट ही वो था कि हमको वो घर वाला फीलिंग देना है, वो विल बी लॉस्ट. फिर उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो कहीं वो एसेंस जो है, जो फ्लेवर्स है, वो मिस हो जाएगा. पर थोड़ी बड़ी जगह एटलीस्ट रेंट आउट करनी चाहिए, या ऐसा ताकि ज्यादा लोग आ सके, ऐसा तो बड़ा घर ले लेंगे हम. अच्छा, बड़ा घर ले लेंगे, कॉन्सेप्ट जसं आपण म्हणतो तसं तथास्तु, तसंच की होऊ देत, वास्तू तथास्तु म्हणू देत, आणि ह्याच्यापेक्षा मोठ्या घरात पुन्हा गप्पा मारण्याची संधी नक्कीच मिळू देत. नक्की. आणि ह्या सगळा जो प्रवास आहे, हा सगळा जो चॅलेंजनी भरलेला प्रवास आहे, तो आजवर 8 वर्ष हे सगळे पाहून आज इथे आलेले आहेत, आणि म्हणून त्यांच्या चेहऱ्यावर इतका समाधान आहे, इतका आनंद आहे, बिकॉज त्यांनी बरंच काही बघितलेलं आहे, बराच काळ असा बघितलेला आहे जो कदाचित ते आज सांगतही नाहीयेत, कदाचित आज ते आपल्यापर्यंत पोचूही देत नाहीयेत, पण मगाशी त्यांच्या डोळ्यातून तो आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि मज्जा पेंग जसं अशाच स्त्रियांना भेटतात किंवा अशा छान छान वंडर वुमन्सना भेटतात, तशा आज आपल्या अम्मी होत्या, आणि त्यांनी प्रेमाने आपल्याला मस्त छान इथे छान वेळ दिलेला आहे. जाणार आहोत त्यांच्या किचन मध्ये, बघणार आहोत की तिथे काय बनतं, आणि जे मगाचं वाक्य होतं मी खाऊन पण बघणार आहे की ते किती छान असतं. तुम्हाला सुद्धा ते सगळं चाखायचं असेल तर मी डिटेल्स तुम्हाला देणार आहे, सगळ्या डिटेल्स तुम्हाला मिळणार आहे. जाता जाता याला विचारूया की आज मैंने इनको तो पूछ लिया कि आपके हाथ का क्या अच्छा लगता है, अगर आपको पूछूं कि इनके हाथ का क्या अच्छा लगता है तो क्या होगा? मतलब बड़ी बेटी, यू कुक? आई कुक बट डोंट आस्क मी व्हाट आई कुक. मतलब मैं पका लेती हूँ, बहुत अच्छा पकाती हूँ, बट ऐसे ऑल आपके पास. हाँ, जो है वो, तो अगर आप मुझे बाद में पूछोगे कि वो सेम चीज बनाओ या क्या बनाया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता होता. तो अम्मी आपके फेवरेट क्या है, या इनके हाथ का बना हुआ क्या अच्छा लगता है? क्या होगा, एक डिश होगा जो वो अच्छा बनाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है. बट अम्मी इज अ फूडी, अम्मी खुद बहुत इसीलिए वो सब उतरा है उसमें. अगर आप कुछ बाहर से कुछ आप लेके आओगे, मुझे टेस्ट करके बताएंगे इसमें ये कम है, उसमें हाँ ये इसका टेस्ट आ रहा है, उसका टेस्ट आ रहा है, सब टेस्ट. वाह, उसमें अगर थोड़ा सा ये डालेंगे उसका टेस्ट और अच्छा होगा. ओके, सो वो आपको मतलब क्या है जो उन शी इज बीन अ फैन की उनको अच्छा लगता है, ऐसा आपको लगता है? अभी तो कंफ्यूज होंगे, तो इतना अच्छा शायद बनाते होंगे, बहुत सारे डिशेस होंगे. ठेचा बड़ा अच्छा बना. ओ ठेचा, इसका बोम्बिल का ठेचा. बोमला चटनी. नहीं, वो चटनी अलग होती. अच्छा, ठेच के बनाते ना वो चटनी, वो प्याज में उसमें बनाते. ये ठेचा होता है, हरी मिर्ची में. अच्छा, वो ठेचते, वो ठेचा. वाह. और वो चटनी. आणि शबाना भी अच्छा बना. माशाल्लाह, अभी वो सांदन वगैरह कितने अच्छे बनाए. अच्छा. पूरा रमजान सांदन बनाए, सुतुले बनाए, पूरे ये गट्ठे आ गए थे, काला हो गया था उसका, इतने. वो कतर के ऑर्डर थे सब. बापरे. सो हे एक्सपोर्ट सुद्धा होतात त्यांच्या ऑर्डर्स, आणि जसं त्या म्हणतात तसं मी मगाशी म्हणाले तसं बऱ्याच गोष्टी समोर येत नाहीत. इतका सगळं करताना त्यांनी सांगितलं की इकडे अशा गाठी येतात बनवताना, असं बरंच काय काय असेल. इनके हाथ का क्या अच्छा? ये छुपी रुस्तुम है ये. हाँ, ये बनाती बहुत अच्छा है. इसकी मतलब हाथ में टेस्ट भी है. अच्छा है. सो आलाय म्हणजे नाती भी अच्छी. फिश बिर्याणी बहुत अच्छी बनाती. तिसऱ्या जनरेशन पर्यंत ते झिरपलंय, जे काय आहे ते सीपिन होत आलेलं आहे, आणि हे असंच त्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांपर्यंत राहू दे, कारण की खूप सुंदर सुंदर रेसिपीज आहेत ज्या आपल्या कल्चरशी जोडल्या गेलेल्या आहेत, आपल्या रूट्सशी जोडल्या गेलेल्या आहेत, ज्या आपल्याला माहिती नसतात, आणि या सगळ्या वंडर वुमेन ते आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. सो थँक्यू सो मच. मस्त वाटलं तुमच्याशी बोलून, आणि छान. आता आम्हाला किचन मध्ये नेणार आहोत, पण मला जाता जाता अम्मी अगर किचन में जाने वाले हम जैसे नए लोग हो गए, आपके जरा किचन में बहुत साल गुजरे ऐसे नहीं है, तो क्या होगा एक टिप या एक ऐसा चीज जो हमने
ध्यान रखना चाहिए जब हम किचन में होते हैं? एक टिप। अपने आप पे भरोसा, वाव, अपने आप पे भरोसा, एक ये कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, वाह, वो सबसे बड़ी चीज, और बाकी ऊपर वाले पे। क्या बात आहे. अगदी थोडक्यात पण इतकं मोठा मेसेज त्यांनी दिलाय अगदी थोडक्यात की हे फक्त किचन साठीच नाहीये, हर बात के लिए, सगळ्यासाठी, ऍक्च्युली सगळ्यासाठी आयुष्यात स्वतःवर विश्वास ठेवा. लोक काहीही म्हणतील पण स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि तो वर बसलाय त्याच्यावरती विश्वास ठेवा. अभी इसको देखो, इसके खाने के बारे में लोगों ने, उनके आपस वालों ने, या इसके हाथ का खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा. हाँ, आज देखो दुबई तक, कतर तक उसका क्या खाना बात है. सो हाँ, हेच असतं. लेकिन क्या है, थोड़ा उसको बुरा लगा था, रोती थी मली ने. अपने आप पे रखो भरोसा, राइट, अपने आप पे भरोसा रखो, देखो कामयाब हो गया. आज देखो क्या बात है. फिर आणि आज त्या सगळ्यांनी तोंडात बोटं घातली असेल ज्यांनी त्यांना नावं ठेवलेली अभी आहेत. वो खुद बोलते हैं की और भेजते हैं हम उनके भी. क्या बात है. भेजते हेच हैं आहे और यही हेच सर्कल ऑफ लाईफ आहे खरं तर. आपण आलो आहोत अम्मीज किचनच्या किचन मध्ये आणि इथनच सगळं बनतं. सगळं काही इथंच. सो छोटं किचन असं त्या म्हणाल्या पण त्यांच्याकडे बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत. सो हे बघा माझ्या हातात आहे, ह्याला म्हणतात काठवड, बरोबर. सो ही एकदम पारंपरिक आहे आणि ह्याच्यात भाकरी बनवली जाते. ओके, सो अशा पारंपरिक गोष्टी वापरून त्यांच्याकडे जेवण होतं. त्या म्हणाला आम्ही दाखवायला नाही ठेवलंय आम्ही. सो इथे जर तुम्ही बघितलं तर पाटा वरवंटा आहे छान असा मस्तपैकी, आणि त्याच्यावरती वाटण केलं जातं. बिडाचा तवा आहे. त्याच्यानंतर तिथे बघितलं तर छान खलबत्ता आहे आणि तिथे. सो या सगळ्या पारंपरिक गोष्टी वापरल्या जातात. आणि मग आता त्यांचं कसं बनतंय, काय बनतंय ते आपण बघूया. सो काय आता काय बनवणार आहोत आपण? आता आम्ही बनवणार आहेत फ्राय. ओके, ठीक आहे. तर हे सुरमई आहे. सुरमई फ्राय. सुरमई छान असं त्याला हा. काय मसाले म्हणजे तुमचे जे ऍक्च्युअल मसाले असतात ते सगळे लागलेले आहेत? हो, म्हणजे मी तुम्हाला हे दाखवते. हे आमचा खजाना. हो हो. सो अम्मीच्या ठेवणीतला खजाना आहे हा. खरं तर अम्मी आता किचन मध्ये थोड्या कमी येतात बिकॉज त्यांच्या आजारपणानंतर त्या थोड्या कमी यायला लागल्या, पण त्या असतात अशा सुपरवाइजिंग. अभी वो वहां पे है ना, अभी यहाँ पे कुकिंग चलती है तो वहां से ना आवाज देंगे अभी इतने बज गए, क्योंकि डिलीवरी टाइम अभी इतने बज गए. अच्छा वो नमक चेक करना, अभी ये वो पहले डालना, वो बाद में डालना. इंस्ट्रक्शंस वो चलता रहता है, सुरूच रहता है. येस. अच्छा, तो अभी अगर आप, ये हमारा बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट है. हो. हा 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 हा. त्याच्यात तो गरम मसाला. अभी ये अगर आप कोई और जैसे अगर आप कोई रेसिपीज देखोगे टीवी में या कोई भी, तो दे विल यूज लाइक इतना. तो हमको बहुत सरप्राइजिंग होता है कि ये इतना गरम मसाला. अभी अगर हम बनाते हैं खाना, हम सिर्फ इतना डालते हैं. अगर समझो मैं 1 किलो मटन बनाऊं तो मैं डालूंगी इतना, सिर्फ इतना. बापरे, म्हणजे मलाही सवय आहे गरम मसाला खूप वापरायची, पण जर तुम्ही म्हणताय तो मग उससे फ्लेवर सिर्फ इतना है. आप उससे ज्यादा डालोगे तो वो कड़वा हो जाएगा. और टिप्स है एक्चुअली. और ये हमारा नॉर्मल जो हम लाल मिर्च पाउडर है, बट दिस इज नॉट जस्ट मिर्ची पाउडर. अच्छा. दिस हैज अ फ्यू थिंग्स जो मैं बता नहीं सकती. राइट. सो त्यांचे इंग्रेडिएंट्स आणि त्यानेच त्यांचं जेवण एकदम चखल असं. और ये है हमारा कोकनी मसाला. ओके. तो ये हम फिश में भी डालते हैं, मटन में भी डालते हैं, चिकन में, वो उसमें डालते हैं. तो वो एक वेजिटेरियंस काही डिशेस की डिमांड असते बहुत. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि जब हम कोकनी मुस्लिम्स बोलते हैं ना, या कोकनी बोलते हैं, अरे ये तो सी फूड. ऐसा है ही नहीं. हमारे घर में कोई दिन वेजिटेबल नहीं बने वो नहीं हो सकता. हा, म्हणजे आय हॅव सीन दिस इन कोकण पट्टा किंवा गोवा साईडला गेल्यावरती जर तुम्ही फिशची थाळी सुद्धा ऑर्डर केली किंवा नॉनव्हेज, तर त्याच्यात एक भाजी ही कायम असतेच. त्यामुळे, आणि मी स्वतः आय एम मॅरिड टू अ GSB. ओके गौड. सो वी आर ऑन दॅट सेम पट्टा. सो आय नो की व्हेजिटेरियन त्यांच्या खूप अशा स्पेशालिटीज आहेत. मग काय डिमांड असते व्हेज मध्ये, काय तुमच्या स्पेशालिटीज आहेत? आमचं एक खूप फेवरेट आहे आणि
ऑफ कोर्स इट्स इन डिमांड, इज कांजी। अच्छा, तो वो बनती बहुत सिंपल होती है वो, मतलब अगर आप बीमार भी हो ना तो भी आप खा सकते हो। yes, हाँ। तो वो बनती है कोकोनट मिल्क से। अच्छा, तो कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा हरा मसाला और उसको उकड़ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो उकड़ करते हैं हम, तो उसपे आप वेजिटेबल्स डाल दो और प्लेन चावल के साथ आप खाओ और आपकी तबीयत एकदम हरी हरी। क्या बात आहे. तो चला त्यांचे काय डिशेस काय बनतायत आज स्पेशल, चला बघूयात. आणि कसं बनतं इथनं जेवण आणि नंतर त्या ऑर्डर्स असतात. बापरे, एवढ्या छोट्या जागेतून तुम्ही ते सगळं करताय. हॅट्स ऑफ टू यू. येस, चला शुरू करूया मग. येस येस, चला. ये आज ये हमने बनाया, ये नारली खिचड़ी है तुअर की दाल की. तो वो स्वीट है. नहीं, खिचड़ी. ओके, खिचडी आहे. उसमें नारियल का दूध डाला. अच्छा, नारळाच्या दुधात शिजवलेली. तर मला असं वाटलं की नारळी भात असतो तसा आहे का. नाही, सो ते एक ऑथेंटिक काहीतरी आहे. येस. आणि ये हल्दूनी. अभी इसमें फिश डालना है मुझे. ओके. और ये मम्मी ने बनाया. ये मम्मी ने बनाया. तो वो बोला है कि बताना उसको कि मैंने बनाया. ये प्रॉन्स, केले की सब्जी होती है ना, रॉ बनाना एंड प्रॉन्स. तो मतलब हाँ, कोकम का कोकम है, ये केले और ये प्रॉन्स. वाव वाव. आणि आता फिश फ्राय होणार आहे. फिश सो फ्राय. बघूया आपण. मस्तपैकी सुवास दरवळायला लागल्या किचन मध्ये. और ये गाबुली. हाँ 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 हाँ. वाव. तो ये हमने जो लाई थी उसमें से उसमें से निकली. हाँ. यस यस. वाह 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 वाह, क्या बात है. और ये चावल की रोटी भी हमने बनाई. सो दिस इज भाकरी की ते वेगळं आहे भाकरीपेक्षा. मतलब ये वो थाप के नहीं बनाते हैं. अच्छा, ते रोल करके बनाते हैं. सो चपात्यांसारखं लाटल्या जातात त्या, असं म्हणजे बेसिकली. पण ते जे बनतं पीठ किंवा ते सेम. तो मम्मी बनाते हैं वो थाप के बनाते हैं. आणि और हम रोल करके बनाते हैं. नाही, हम ही हेल्पर. सो किचन मध्ये कोणीही मदतनीस नाही आहे. जेव्हा ऑर्डर्स असतात तेव्हा पण त्याच सगळं मॅनेज करतात. कोणीही मदतनीस नसतं. सो ही एक वेगळी गोष्ट आहे की ते सगळं स्वतःच बनवतात, कितीही मोठी ऑर्डर असली तरीही. दिसत असेल तर छान अशी पंगत लागलेली आहे. दावत रेडी है. क्या क्या है आज खाने में. अच्छा, तो सब में पहले तो अभी गर्मी है, सीजन है, और सफेद प्याज है. वाह. तो ये फोड़ा हुआ प्याज. यस. तो और ये है कलखंड. तो जो हम रेगुलर पापड़ बोलते हैं ना, ये वो नहीं है, ये थोड़े से ना थिक होते हैं. तो ये कोकनियों का स्पेशल है और ये घरों में ही बनता है. अच्छा. तो एक ये है, और उसके बाद है इसको हल्दूनी बोलते हैं. ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है. और अगेन अ मिथ के कोकनी हमेशा सब खाने में कोकोनट डालते हैं, उनके ग्रेवीज में सब में. इसमें कोकोनट नहीं है, विदाउट कोकोनट. ओके. और उसके बाद है वेजिटेबल, तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, उसमें प्रॉन्स है. तो ये कच्चे केले हैं और इसमें प्रॉन्स डाले हुए हैं. और ये कोकम है. तो हम कोकनीज जो है वो कोकम यूज करते हैं खट्टे के लिए. और उसके बाद सुरमई है, सुरमई फ्राई. और ये जो मैं ये आपको कट करके बताती हूँ, ये है गोल्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैवियार, और हम बचपन से खा रहे हैं ये. ठीक है, गाभोळी आहे. गाभोली छान अशी तो मिळाली आहे, फ्रेश एकदम. ये देखो. ठीक है, तो ये
तो यू आर वेरी लकी। Yeah. और उसके बाद भाकरी, और ये घर का हमारा बना हुआ अचार है। तो हर साल हम ये अचार बनाते, बहुत सारे वैरायटीज बनाते हैं और हम बेचते भी हैं। ओके। तो अभी वो सारे ऑर्डर्स के बने हुए हैं। हाँ, तो वो अभी वो सेट होने के लिए रखा हुआ है, तो अभी नहीं देंगे। हाँ हाँ। उसके बाद तूप, घर का तो वो तो चाहिए ही चाहिए। और वो है नारली खिचड़ी। अच्छा। तो यूजुअली खिचड़ी जब बोलते हैं तो दिमाग में कुछ और आता है, बट ये खिचड़ी इज अ कॉम्बिनेशन विद सालन या हल्दूनी के साथ, ये पेयरिंग है। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि शुरू करते हैं मीठे से, खत्म करते हैं मीठे से, तो वो केक है और ये है सेवइयां। तो जो भी आप जैसे भी शुरू करें। आता मी एक्साइटेड आहे ते जेवायला, आणि त्यांनी मस्तपैकी सगळं दिलेलं आहे. सो लेट्स सी, खाऊया. एवढं त्यांच्याबद्दल ऐकलंय, सो ते कसं आहे चला पाहूया. तर दावत सजली आहे आणि मी आता खाणार आहे. कॅमेराच्या पलीकडे सगळे माझ्याकडे बघतात, त्यामुळे मी थोडी कॉन्शियस आहे, पण मी जेवणार आहे मस्तपैकी. सो ह्यांची प्लेट पण एकदम ऑथेंटिक आणि एकदम पारंपरिक आहे. याला तामचिनी म्हणतात आणि ती थोडी खोलगट आहे, मेटल आहे आणि छान त्याच्यावरती असे छान मस्त डिझाईन आहे. सो ही सुद्धा पारंपरिक आहे. जर तुम्ही बघितलं तर सगळं असं पारंपरिकता तामचिनी मध्ये सर्व केलेलं आहे. सो येस, त्यांनी सांगितलंय की डिझर्टनी सुरू करायचं आहे. सो लेट्स, पहिल्यांदाच असं होत असेल की मी गोड आधी खाते, पण या मग एव्हरी टाइम मी म्हणते की एखाद्या पदार्थाचा दुसरा घास खायला नाही तर, म्हणजे दुसरा घास खाल्ला म्हणजे पदार्थ आहा हा बनलेला आहे. सो लेट्स सी, स्टार्ट करूया आपण. ही जी आहे ती भाकरी आहे आणि प्रॉन्स केळ्यामध्ये बनलेले आहेत, कच्च्या केळ्यामध्ये. सो आपण थोडं थोडं घेऊया. आणि गाभोळी आहे. सो मी तर खूप एक्साइटेड आहे. खूप ऐकलंय आणि फायनली मी आज टेस्ट करते. अम्मीज किचन एवढं सगळीकडे कव्हर झालंय, बघूया. आय टेल यू, फ्लेवर्स इतके सुंदर आहेत. आणि जसं म्हणतात तसं की प्रत्येक क्युझिनची एक त्यांची एक खासियत असते. आणि ह्या कोकणी क्युझिनची सुंदर असा टेस्ट आहे. कमाल. आणि मला सांगायचंय की ही जी काय हळदुनी किंवा त्यांचं सालन आहे, स्वर्ग सुख म्हणतात ते हेच आहे. आणि सगळ्या गोष्टी इतक्या सुंदर पद्धतीने बनवल्या गेल्या, सगळं फ्रेश आहे. आणि त्यामुळे घरच्या सारखं छान असं जेवण त्यांच्या घरात बसून खाणं आणि प्रेमाने त्यांनी आपल्याला वाढणं यासारखं सुख नाही. मी तर थम्सअप आहे त्यासाठी. त्यांचा प्रवास आपण बघितलेला आहे. सो प्लीज, जर तुम्हाला हे सगळं अनुभवायचं असेल, अजिबात मिस करू नका. अम्मीज किचन, सगळे डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे. त्या सगळ्या डिटेल्स पहा आणि तुमचा स्लॉट बुक करा. मिस कराल काहीतरी अप्रतिम असेल, फूडी असाल तर प्लीज नक्की 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 या. जेवण झालंय आणि मी इथे छान धाराढूर झोपू शकते. छान जेवण झालेलं आहे. आणि का अम्मीकडे इतके वर्ष अजूनही लोक येतात, का प्रेमाने त्या खाऊ घालतात, त्यांचा स्वाद म्हणजे त्यांची ज्या हातची कमाल आता त्यांच्या लेकीमध्ये उतरलेली आहे, सगळं मी अनुभवलंय. आणि तुम्ही खरंच हे अनुभवायला पाहिजे. छान ऑथेंटिक मील, कोकणी पदार्थ जे थोडे वेगळे आहेत आणि त्यातही छान फ्लेवरफुल आहेत, हे नक्की अनुभवा. थँक्यू पुन्हा एकदा, खूप मस्त वाटलं. आणि अम्मी, थँक्यू तुमचे की तुम्ही असा काहीतरी एक उपक्रम राबवताय जेणेकरून रूट्सच्या काही कल्चरल गोष्टी अजूनही पोहोचल्या आहेत, त्या या पुढच्या पिढीपर्यंत जात आहेत, त्या आमच्यापर्यंत येत आहेत. सो कसं वाटतं, कैसे लगता है जब ऐसे कोई आके बात करता है, ऐसे आपको सराहता है, तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा. ये इतने साल तो हम चार दीवारी में थे, हमको कोई पहचानता नहीं था. ये शुरू करने से लोग हमको जानने लगे, कहाँ कहाँ तक जानने लगे.
अपने देश क्या विदेश में भी हमको लोग जानने लगे। क्या बात है। हाँ। तुम्हाला कसं वाटतं? प्राउड। जो हमारा जो इंटेंशन था कि ये जो सब में लोकल खाना है जो इतना बैलेंस्ड है, तो ये हम आज बहुत लोगों तक, मतलब हजारों की तादाद में हम पहुंचा पाए, और इंशाल्लाह और सालों तक हम पहुंचा पाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम अपनी पीठ थोड़ी खुद ही थपथपा लें। क्या बात आहे। जाता जाता की छान मस्त छान 3 पिढ्या एकत्र आल्या, 3 पिढ्या वंडर वुमनच्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी छान एक असा उपक्रम राबवलाय जो आपल्या रूटशी कनेक्टेड आहे, तो छान आपल्या खाद्य संस्कृतीशी कनेक्टेड आहे आणि तो आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय। सो आज आपण त्यांना भेटलो। 75 वर्षाच्या वरच्या अम्मी आजही त्यांच्या परीने किचन मध्ये थोड्या जातात, थोडी मदत करतात, पण त्यांनी हा जो काय पायंडा आहे तो रचलेला आहे आणि तो पुढे सुरू आहे। सो आज त्यानिमित्त त्यांना भेटलो, त्यांचं छान मस्त असं घर पाहिलं, त्यांना भेटलो, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या। पण आज अनेकांनी नावं ठेवली असतील, अनेकांनी टोमणे मारले असतील, टीका बहुत हुए हैं, बहुत हुए। आज उनके लिए अगर एक कुछ कहना होगा, क्योंकि नाउ यू रीच समवेयर, कहीं पे पहुंच चुके हो, आई एम श्योर ये सब मायने नहीं रखता है अभी, क्योंकि आप वो सबसे परे हो, पर फिर भी जब हजारों लोग वहां पे भी देख रहे हैं जिनके साथ अभी ये हो रहा होगा जो आपके साथ कुछ सालों पहले हुआ है, उनको अगर कुछ कहना होगा, एक जाते जाते अगर कुछ एक सलाह देनी होगी तो क्या? इंसान है, कोई भी इंसान है, और खासकर औरत जात लड़कियां, हाँ, घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो, आगे अपने आप पे विश्वास रखो, आगे जो तुम्हारे में हुनर है, मतलब कला जो है उसको बाहर निकालो, चाहे वो कुछ भी हो, शर्माओ मत। हाँ, लोग तो है बोलेंगे ना, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। आगे बढ़ो, ऊपर वाले पे भरोसा, अपने आप पे, सबसे बड़ी बात तो है अपने आप पे, ऊपर वाले पे, वो इंसान कामयाब होता ही है। आणि अशा छान छान नोटवरती आपण त्यांना बाय म्हणणार आहोत आणि त्यांना थँक्यू म्हणणार आहोत, आणि पुन्हा भेटण्याचा सुद्धा मी नक्की प्रयत्न करणार आहे। आणि तुम्हाला जर हे एक्सप्लोअर करायचं असेल क्युझिन काय काय असतं, तर तुम्ही मला नेहमी जसे कमेंट्स करता, डीएम्स करता, तसं प्लीज करा, बाकी सगळे डिटेल्स मी देणारच आहे। पुन्हा एकदा थँक्यू सो मच। थँक्यू। असंच प्रेम आणि असंच छान छान गोष्टी देत जा लोकांना, त्याची गरज आहे, या प्रेमाची गरज आहे आणि ह्या सगळ्याची गरज आहे। थँक्यू सो मच। थँक्यू सो मच। थँक्यू।